Hi, myself Rishikesh Raj. I'm back again today with a video named What Do You Want to Be When You Grow Up? तो अब आप ग्रोन अप हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, टीन हो, कॉलेज गोइंग हो, कुछ भी हो, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये सिर्फ टाइटल इज़ फॉर चिल्ड्रन बट एक्चुअली ये हर किसी के लिए है. This video actually has some very important ethics and ideals that we need to have. तो सबसे पहले I would like to tell you how I got the idea of this video. Like how did I actually thought of making a video on this topic. अब सबसे पहले एक वीडियो मैंने देखा जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा. तो उस वीडियो में होता कुछ ऐसे है कि जो सेटिंग है वो एक क्लासरूम का है और जो उनकी टीचर है वो आती है, एंटर करती है और फिर एक क्वेश्चन पूछती है पूरे क्लास से, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जो कि इस वीडियो में टाइटल भी है. तो जो पूरा क्लास होता है उसको वो एक शीट हर बच्चे को देती है और फिर उन्हें लिखना होता है कि उन्हें क्या बनना है और फिर डिस्क्राइब करना होता है क्यों वही चीज़ उन्हें बनना है. जो भी प्रोफेशन उन्होंने लिखा, कुछ ने लॉयर लिखा, किसी ने डॉक्टर, कुछ भी जो उनका मन था सबने लिखा. एक बंदा था, उसका नाम जॉन था. तो वो शायद थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट मतलब टुवर्ड्स दी एंड वो सबमिट करने आता है पेपर. और फिर जब वो लीव कर रहा होता है तो क्योंकि उसका पेपर टॉप पे आ चुका था वो लेट सबमिट करने की वजह से, तो उसका पेपर टॉप पे आने की वजह से टीचर ने पहले पढ़ लिया कि अच्छा इसने ये लिखा है. उसे बुलाती है और फिर वो जाता है. तो फिर उन्होंने पूछा कि जॉन व्हाई डिड यू राइट दिस, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. ही टोल्ड, मैडम you misunderstood life. So giving such a crackling reply to the teacher is not easy. उस बंदे ने लिखा था, I want to be happy when I grow up. तो ये एक दो बार देखने से ना, जब मैं उसको देख रहा था तो पहले तो ये लगा था कि ये एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बनाया गया, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और शायद इसमें कुछ हिडन वैल्यूज़ नहीं है. बट दो तीन बार जब मैंने देखा और जब उस वीडियो के जो क्रिएटर हैं उनको सब कोई जानता है, जय शेट्टी. सो एवरीवन नोज हिम, ही इज़ अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर. तो जब वो बात करते हैं ना तो कनेक्ट करता है वो, तो वो चीज़ समझ में आई. एंड फिर उससे मतलब दो तीन बार सुनने की वजह से मुझे समझ आई दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम. It is about the criticism of our society. It is the criticism of our mindset, of our livelihoods, of our lives, of our living, of our standards, of our mind, of the way we live. It is not just criticizing one aspect, but actually it's criticizing the whole society at large. एक बार में पूरे सोसाइटी को ले लिया उसने. अब एक्चुअली इस वीडियो में जो हिडन मैसेज था उसको समझना मेरे लिए तो भाई बहुत हार्ड था. लेकिन एक सेटिंग था मेरे पास, मतलब जहाँ पे मैं बैठा था लास्ट टाइम जब मैं उसको देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तब मुझे उसका एक्चुअल वैल्यू मिला जो कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ. तो वो सेटिंग पहले मैं आपको बताना चाहूँगा. वो सेटिंग एक डार्क रूम विद द फैंस ऑन. अब आपके रूम में अगर एयर कंडीशनर है या फिर कूलर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठंडा रूम, डार्क रूम, और सामने से विंडो या फिर डोर खुला हो एंड सन रेज गोइंग पास्ट एंड थ्रू द ट्रीज. मतलब एक प्योर साइलेंट जोन, उसमें इसका जो एक्चुअल रियल वैल्यू निखर के आता है.
कहीं और नहीं मिलेगा। अब अगर उस वीडियो को मैं, जैसे कि मैं अभी इस लाइटेड रूम में बना रहा हूँ, ऊपर बल्ब ऑन है, यहाँ पे मेरा रिंग लाइट ऑन है, हर जगह लाइट्स हैं, दिन के उजाले में दोपहर में मैं बना रहा हूँ, तो वो वीडियो वहाँ पे वो निखार नहीं आएगा उसका। लेकिन इस वीडियो में उस सेटिंग में कुछ पावर था जो कि मुझे इसका रियल वैल्यू समझा गया। अब शुरू करते हैं एक्चुअल कंटेंट। इसको तो मैंने पहले समा बनाया, अब मैं बताना चाहता हूँ कि यार लाइफ इज़ टू लिव। लाइफ इज़ नॉट जस्ट टू विन, it's also to lose, it's also to fail sometimes, it's also to learn sometimes. And you know, when we are learning, it's more fun than we win. जब आप जीतते हो तो आप अकेले जीत रहे हो या फिर आप एक ग्रुप में जीत रहे हो, लेकिन बाकी सारे लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो हार चुके हैं। लेकिन जब आप लड़ते हो, जब आप सीखते हो, that's the real spirit. And if we just give up learning, and if we just give up taking our values, and we just think for winning and achieving the things, that actual taste goes bad. And you can win as many times as possible, no problem with that, but हर बार जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है और बार बार जीतना भी अच्छा नहीं होता। अगर आप एक बार दो बार हारते हो, यू फेल, और उसके बाद खड़े होना, दैट्स द रियल वैल्यू दैट वी एक्चुअली नीड टू गेट, दैट वी एक्चुअली नीड टू हैव। अब देखो, वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, लेकिन इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड है। इवन आई डोंट नो मैं भी इसको कितना इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, लेकिन इतना मैं बताना चाहूँगा, लाइक अगर मैंने या आपने किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इट गोज़ डैम हार्ड। उसके बाद भाई कोई तोड़ नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा हमारा। मतलब हमें बस ये सीखना है कि हमें सिर्फ सीखना है। सीखते सीखते जीतना इज़ फार बेटर देन सिर्फ जीतना। जीतो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये आप अलग अलग फैक्टर्स से जोड़ सकते हो, चाहे वो सिर्फ लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, एग्ज़ाम्स हो, स्कूल एग्ज़ाम्स हो, मार्कशीट्स हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर है आप इसको किससे जोड़ रहे हो। बट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो है, जब इसको हमें समझना है कि यार जीवन में सिर्फ हमें जो चाहिए वो खुशी ही है, दैट्स हैप्पीनेस। एंड जो जॉन ने लिखा, दैट वाज नॉट एट ऑल रॉन्ग। जॉन सिर्फ यही चाहता था कि वो हैप्पी रहे, और हम भी इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप भी जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ यार, जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये आप कर रहे हो, सब कुछ सिर्फ इसीलिए ताकि हम लोग अल्टीमेटली खुश रह सकें। हमारे पास जो धन दौलत होगा उससे हम लोग कुछ भी हैप्पीली अफोर्ड कर सकें। तो इसे भी समझना होगा। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो लोग बुली हो रहे हैं या फिर जो लोग बुली कर रहे हैं लोगों को, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बॉडी शेमिंग और भी जो काम होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उनके मेंटल प्रॉब्लम्स को समझो यार। आपके वजह से हो सकता है कोई बंदा सुसाइड कर सकता है। देयर कैन बी पीपल हु कैन सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ओनली यू। तो आई डोंट थिंक कि हमें से कोई ये चाहता है कि कोई भी बंदा अपना जान इसलिए से गवाए उसका रीज़न हम बने। मतलब कोई भी ये चीज़ नहीं चाहेगा कि हम किसी का मर्डर करें। पैसिव मर्डर है ये, एंड दैट्स रियली गोइंग टू हार्म यू। You never know what's going to happen with you in the future. You always know what you are doing in the present. अब फ्यूचर देख तो नहीं सकते हो, बट वी कैन
एटलीस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट इन द प्रेजेंट। सो कुछ ज्ञान की बातें हो गई आज, एक मोटिवेशनल वीडियो आ गया। लेट्स एंड अप हियर टुडे। तो इतना आज हमने देखा, सुना, जाना, समझा। अब जो भी है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आएगा नया। तब तक के लिए बाय बाय।